जैसे आप जानते हैं कि आज पूरे 5 साल हो गए जीएसटी को लागू हुए। अब जीएसटी कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे नुकसानदायक है? देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जीएसटी से हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा मिला है, क्योंकि जीएसटी आने से टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट को पूरे मिल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड की बात करें, हर चीज़ में जो रॉ मटेरियल भी आप ख़रीदने जाते हैं तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो ओवरऑल जो ट्रांसपेरेंसी है वो लागू होने लगी है। लोग अब टैक्स बचा नहीं सकते, मतलब चीटिंग नहीं कर सकते। अब सारी चीज़ें खरीदने से पहले उसके अंदर सारे टैक्सेस होंगे। तो अब टैक्सेस से जो आम इंसान को क्या फ़ायदा मिला, क्या जो रेगुलर बेसिस चीज़ होती है, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, उसके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि 5% टैक्स पहले आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि ये दो लेते हैं, एक सेंट्रल रहता है, एक स्टेट लेता है। दो आधे आधे टैक्सेस पे किए जाते हैं। जैसे अब 18% है तो 9% सेंट्रल को मिलेगा और 9% ही स्टेट को मिलेगा, तो आधे आधे टैक्सेस। तो अब जो रेवेन्यू है वो डिवाइड हो जाता है कि हाँ, स्टेट को भी मिल गया और सेंटर को भी मिल गया। अपने पैसे को किस तरीके से एलैबोरेट करना, अब जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ने एक बता दिया कि बराबर जैसे जीएसटी जैसे स्टेट को मिला तो उसको पता है कि इसी में उसकी पूरी स्टेट का खर्चा चलाना है। अब सेंट्रल को पूरा मिलता है। अब मेन सेंटर को मिल रहा है जो 9% पूरे इंडिया से, और हर स्टेट को अपनी एक कमाई मिल रही है, जिसका जो हर साल का जो बजट आता है वो उसके अंदर अपना खर्चा कैसे रोड्स बनानी है वो सारा मैनेज कर पा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सीधा सेंटर को जाता था, फिर स्टेट्स के पास जाता था, तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता था। अब पहले से ही सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है, तो सबको बराबर पैसा मिल जाता है। तो ये गवर्नमेंट का तो ये बेनिफिट हुआ। और अब क्या बात करते हैं, जैसे अब नेसेसिटी गुड्स है उसके अंदर तो चलो 5% है। अब लग्जरी गुड है उसके अंदर टैक्सेस ज़्यादा 18% है। तो लोगों को ये एक जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि लोगों को अब जो कमाई वाले ज़्यादा है, अब किसी को बाई चांस महंगी आइटम खरीदनी है, उसको ज़रूरत है, तो उसको तो पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। वैसे जो ओवरऑल जीएसटी का जो फ़ायदा मिला है वो रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, और जिसकी वजह से अगर रेवेन्यू अच्छा आएगा, टैक्सेस अच्छे आएंगे, तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हर चीज़ में, डेवलपमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल्स में, सारी चीज़ें एक ग्रोथ रहेगी। क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कंट्रीज़ के पास जाई जा रही है। तो हमारे को जो इन्फ्लेशन रेट है, जो रेपो रेट है, सारा कंट्रोल करना पड़ता है, सब कुछ एक तरीके से मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर पाएगी। तो सारी चीज़ें से एक ये गुड्स एंड सब, अब जैसे पहले टैक्सेस चोरी हो जाते थे, नकली बिल बन जाते थे, अब वो चीज़ें कम होने लग गई है। तो एक जब गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तभी तो वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर पाएगी। जैसे बाहर के देशों में होता है, वो रेवेन्यू लेते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी पब्लिक में ताकि ग्रोथ रहे। तो इसलिए जीएसटी का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ़ायदा ही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जीएसटी आता रहेगा तो एक डेवलपमेंट रहेगी, गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट रहेगी। हमारी आरबीआई का जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे, लोगों को लोन्स मिल पाएंगे कम इंटरेस्ट पे। अगर पैसा होगा तो सारा पैसा सर्कुलेट होगा। जितना पैसा सर्कुलेट होता है उतना अच्छा होता है, उससे जीडीपी ग्रोथ होती है। लोग जितना पैसा रेगुलेट करेंगे उतना इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो जीएसटी, उसको आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसलिए कहते हैं कि आप गुड्स और सर्विस ले रहे हो, उसके बदले टैक्स दे रहे हो। ये है ओवरऑल जो जीएसटी का फ़ायदा और नुकसान है। थैंक यू।